इधर राजधानी पटना में सियासी पारा काफी हाई नजर आ रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक से पहले पटना में पोस्टर लगाए गए हैं। बैठक से पहले कई चौक चौराहों पर सीएम के पोस्टर लगाए गए और सीएम नीतीश कुमार की निश्चित जीत को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में लिखा है कि एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। इस पोस्टर्स के माध्यम से सीधे तौर पर सीएम नीतीश के जीत को लेकर दावा किया जा रहा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ बने हुए। राजीव, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की आज अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है और उससे पहले ही बिहार में पोस्टर की राजनीति भी शुरू हो गई है और एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, इंडिया गठबंधन की आज चौथी जो बैठक होने वाली है वो कल कुछ देर बाद शुरू होगी। नीतीश कुमार कल ही वो यहां से दिल्ली रवाना हो गए हैं। उससे पहले तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी रवाना हो गए थे। तो आज जो चौथी बैठक होने वाली है निर्णायक बैठक मानी जा रही है, इसलिए कि ये बैठक में जो सीट शेयरिंग का मामला हो या जो तमाम जो मुद्दे हैं जो इंडिया गठबंधन को आने वाले चुनाव को लेकर 2024 चुनाव को लेकर रूपरेखा जो है पूरी तरीके से तैयार कर ली जाएगी कि कहां कौन सी रैली होगी, किसके साथ होगी, किस किस जगह पर रैली होगी, सीट की कितनी बंटवारे होंगे। और वहीं पीएम उम्मीदवार की बार बार के जो कयास लगाए जा रहे हैं उसकी भी हो सकता है कि संभावना बातचीत हो। लेकिन बिहार में इसको लेकर पोस्टर लगभग 10 दिनों से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जदयू कार्यालय के बाहर हो या तमाम बिहार पटना के जिन इलाकों में है पोस्टर लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार हाटे बाजार नीतीश कुमार, मतलब अगर दिल में बसते हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार ही हैं जो नरेंद्र मोदी को एक तरीके से चुनौती दे सकते हैं। इसको लेकर पटना के विभिन्न जगहों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आज सुबह ही पोस्टर आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और उससे पहले ये पोस्टर लगाई गई है जिसमें पोस्टर में साफ तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा बताया गया है कि नीतीश कुमार ही हैं जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकते हैं और 2024 में बीजेपी का सफाया कर सकते हैं। तो मतलब ये साफ संकेत बताए जा रहे हैं कि जदयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन देखिए, मामला इसलिए क्योंकि बहुत सारे छत्रपति हैं, बहुत सारे, क्योंकि ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, खुद कांग्रेस में राहुल गांधी पीएम वेटिंग है। लेकिन वो देखिए, इससे पहले भी कई गठबंधन की प्रयास किया गया, चाहे ममता बनर्जी ने किया था या तमिलनाडु के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू ने किया था, केसी राव ने किया था। कई बार ये गठबंधन बनाने की कोशिश हुई, लेकिन जब से एनडीए गठबंधन से जब बाहर हुए, पिछले ही साल बाहर हुए थे नीतीश कुमार, उसके बाद हर एक राज्यों के मुखिया से जाके मिले, उनसे मुलाकात की और एक गठबंधन 2024 से पहले बनाने की कोशिश की गई, नींव रखा। अब वही नींव पटना में जब बैठक हुई उसके बाद एक तरीके से मान के चलिए कि पटना में वो शुरुआत हुई। उसकी शुरुआत संयोजक के तौर पर अगर मान लीजिए कि अगर किसी ने मुखिया के तौर पर शुरुआत की तो नीतीश कुमार है। इसीलिए जदयू हो चाहे राजद हो, ये चाहती है कि पीएम उम्मीदवार का अगर कोई घोषणा हो तो उसमें नीतीश कुमार का नाम रखा जाए। लेकिन वहां दिक्कत क्या हो जाती है कि जब कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में खुद राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी के नाम के अलावा दूसरा कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन और भी जितनी भी पार्टियां हैं ये संयोग बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी ये सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इंडिया गठबंधन ये 2024 का चुनाव लड़ा जाए और एक बड़ा मतलब रूपरेखा तैयार की जाए और दिखाया जाए कि नरेंद्र मोदी को किस तरीके से काउंटर किया जाए। तो देखिए, आज बैठक होगी और निर्णय जरूर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी इससे पहले कहा था कि अगर ये जो चौथी बैठक होने वाली है इसमें रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी और रूपरेखा पूरी तरीके से कि किस तरीके से चुनाव, कितने सीट शेयरिंग हो, बिहार में सीट शेयरिंग का मामला चाहे झारखंड में हो या तमाम जगहों पर सीट शेयरिंग का हो, उसको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो अखिलेश यादव ने सीट मांगा था कांग्रेस से, लेकिन वो नहीं मिला था। जदयू भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी, मुंह की खानी पड़ी। तो देखिए, एक बात साफ है कि ये लोग भले आपस में बहुत सारी चीजों में कंट्राडिक्शन है, दिख भी रहा है, लेकिन चुनाव हारने के बाद अखिलेश ने यह कहा था कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने भी कहा था, एक रैली में कहा था कि बड़ा दिल दिखाना होगा
कांग्रेस को, और कांग्रेस अगर बड़ा दिल नहीं दिखाती है तो इससे परेशानी होगी। लेकिन अब देखना होगा कि आज के बैठक में क्या बड़ा निर्णय हो सकता है। लेकिन ये बात साफ है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली है ये निर्णायक जरूर होगी, और आज शाम को डिनर भी रखा गया है, जो सभी इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो भी डिनर करेंगे। तो जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसके बाद पीसी होगी, तो निर्णय जरूर इसमें कुछ ना कुछ 2024 से पहले निकाला जाएगा। अगर हम बिहार की राजनीति की बात कर ले तो बिहार में अक्सर हम देखते हैं कि पोस्टरबाजी की जाती है। इस बार भी यही हुआ और कई चौक चौराहे पर सीएम नीतीश कुमार की जीत को सुनिश्चित करने के लिए ये पोस्टर लगाए गए हैं। तो क्या इसे इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है? देखिए, इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन आप कहें, क्योंकि जदयू की तरफ से जदयू चाहती है कि कैसे भी नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन को मजबूत, चाहे उसको विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, और उन्हीं के राजद भी इसका समर्थन करती है। लालू प्रसाद यादव भी कई बार समर्थन कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का क्वालिटी है, उन्हीं को क्वालिटी। जदयू के नेता के सभी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार साफ छवि के हैं, ईमानदार छवि के हैं। उन्होंने लगभग 18 साल से यहां सरकार चलाई है, और 18 साल के सरकार में वो स्वच्छ एक तरीके से विकास का काम करते हैं, उन पर कोई दाग नहीं है। तो वो एक बड़े नेता हैं, उन्होंने रेल मंत्री भी रह चुके हैं, इससे पहले वो केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव है, और एक साफ छवि के अगर कोई नरेंद्र मोदी का काउंटर कर सकता है, अगर वो कर सकता है, वो नीतीश कुमार है। ये बार बार कहा गया, बिहार में उसको लेकर कई बार पोस्टर भी लगाए गए, और पोस्टर आज भी लगे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर। भले जदयू की तरफ से पोस्टर लगे हो या किसी की तरफ, लेकिन पोस्टर में यह है कि नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री बनाने का, संयोजक बनाने का बार बार यह चर्चा हो रही है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से यह अगर सवाल पूछा जाता है तो इस पर साफ तौर पर यह कहते हुए निकाले कि यह बैठक में सभी पार्टियां निर्णय लेंगी और वही पार्टियां तय करेंगी कि कौन क्या बनेगा। लेकिन एक बात साफ है कि कल दीपांकर भट्टाचार्य ने जब उनसे हमने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार अच्छे उम्मीदवार हैं, तो उनका यह कहना है कि नहीं, अभी देखिए सभी पार्टियां मिलकर, क्योंकि हमारे पास उम्मीदवार ज्यादा है, बीजेपी के पास एक ही उम्मीदवार है जो गीत गाते रहती है कि हर एक जगह पीएम हमारे नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन हमारे पास उम्मीदवार बहुत ज्यादा है। और इसमें यह कहना कि नीतीश कुमार के नाम पे तय है, तो उन्होंने भी एक तरीके से कन्नी काट ली। कांग्रेस भी कई बार कि राहुल गांधी के अलावा आगे सोच नहीं सकती है। तो देखिए, एक बड़ी बात यह होगी कि देखना होगा कि आज नीतीश कुमार कि क्या इसमें संयोजक बनाया जाए या क्या प्रधानमंत्री पर चर्चा होती है। लेकिन ये बात साफ हो गई कि नीतीश कुमार ने जाने से पहले यह कहा है कि हमें कोई लालच नहीं है पद का, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हम ये चाहते हैं कि 2024 में हम नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंके, और जो ये इंडिया गठबंधन है उसको पूरी तरीके से हम एक तरीके से हम लड़े इनके खिलाफ, और ये सरकार जो चल रही है इसको उखाड़ फेंकना है। तो मतलब साफ है कि नीतीश कुमार कहे कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है किसी पद मिले चाहे ना मिले, लेकिन 2024 में सरकार को किसी भी कीमत पर हम उखाड़ फेंकेंगे। राजीव, बिहार की अगर इंडिया गठबंधन की बैठक की हम बात कर ले तो चाहे वो दिल्ली में हुई हो या फिर पटना में हो या फिर बेंगलुरु में, लगातार बीजेपी इससे लेकर हमला भी करती है। अगर हम शाहनवाज हुसैन की बात कर ले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कितनी भी बैठक कर ले लेकिन इंडिया गठबंधन में इस पर कुछ नहीं निकलने वाला। गिरिराज सिंह की भी अगर बात कर ले तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन की ये बैठक विफल रहेगी हमेशा की जैसी। तो क्या लग रहा है कि ये इसे हमला के तौर पर भी देखा जा सकता है इंडिया गठबंधन की बैठक को, या हमले का जवाब भी कह सकते हैं इसे? देखिए अंकिता, एक बात समझनी होगी कि जो ये इंडिया गठबंधन विपक्ष जो यहाँ बीजेपी है उसके जो नेता हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये केवल खाने पूर्ति करने, इनको एक दूसरे से क्लैश है, मतलब ईगो क्लैश कर लिया। पार्टी का जो ये एक दूसरे प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते थे। नीतीश कुमार के पास कोई जनाधार नहीं है, खुद चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो या बीजेपी के तमाम जो नेता बिहार में रहते, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई जनाधार नहीं है, लेकिन वो पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और पीएम बनने का ख्वाब ये पूरा होने वाला नहीं है। ये बात बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है और केंद्र के भी कई मंत्रियों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भले संयोजक बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अपना वो जनाधार जब जहां बिहार में उनसे सरकार नहीं चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर का उनका बार बार उनका मुद्दा उठाया जाता है, फिर या तमाम जैसे मुद्दे हैं, चाहे बीपीएससी का मुद्दा हो या शिक्षा से संबंधित मुद्दा, बहाली को लेकर मुद्दा, कई बार विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए साफ कहा कि नीतीश कुमार से जब ये चल नहीं रहा है सरकार तो किस बात का ये बनने के। लेकिन उन्होंने एक तरीके से जब से 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की एक तरीके से 3 राज्यों में सरकार बनी है, उसके बाद से वो बूस्टअप है, जो वो कहते हैं ना कि एक मनोबल बढ़ाता है। 2024 से पहले सेमीफाइनल की बात
बात कही जा रही है। बिहार बीजेपी के भी तमाम नेता का कहना है कि देखिए अब 2024 में कोई नहीं रोक सकता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से तीसरी बार। मतलब ये साफ है कि कोई नहीं है। नीतीश कुमार 3 बार बैठकें हो चुकी है, चौथी बार बैठक है। ये बैठक में कोई निर्णय नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोग के इतनी स्वार्थ है, ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। खुद ये प्रधानमंत्री कहते हैं या चाहे कई नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचार वाले सब एकजुट हो रहे हैं और ये भ्रष्टाचार छिपाने के लिए चाहते हैं कि हम सरकार 2024 में बना, लेकिन ये मंसूबा पूरा होने नहीं वाला है। क्योंकि देखिए छापेमारी जब कांग्रेस के राज्यसभा की हुई तो नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक वीडियो ट्वीट करके कहा था कि ये देख लीजिए कांग्रेस की भ्रष्टाचार। तो मतलब ये साफ है कि बीजेपी पूरी तरीके से काउंटर करने के नीतीश कुमार को तैयार है। लेकिन इधर से भी यह भी हो रहा है कि अगर नीतीश कुमार की छवि साफ है तो उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए, तभी बीजेपी का काउंटर हो सकता है। राजीव, अगर लोकसभा चुनाव नजदीक हो और ऐसे में काफी कयास लगाए जा रहे हैं पीएम उम्मीदवार को लेकर, और साथ ही साथ नीतीश कुमार की जो बनारस में रैली थी वो भी बाजार का अटकला, जो कहते हैं कि अटकले गर्म है इसे लेकर बाजार राजनीति का, तो क्या लग रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक है इसमें क्या कुछ रणनीति तैयार हो सकती है 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए 2024 को चुनाव को लेकर ये चौथा जो बैठक कहा जा रहा है कि ये बहुत निर्णायक हो सकती है। इसलिए निर्णायक हो सकती है कि 3 की रैली हो रही थी, उसमें कहा गया था कि कांग्रेस देरी कर रही है, उसको जल्दी करना चाहिए और बैठक बुलानी चाहिए, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में वो उलझी हुई है। हार के बाद तुरंत काला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के एकनाथ खड़गे ने बैठक बुलाई थी, लेकिन वो बैठक कैंसिल हो जाती, फिर दूसरा बैठक बुलाई जाती, वो भी कैंसिल हो जाती। तब ये तीसरी बैठक के डेट पड़ता है। तो ये एक बात है कि इस पर विपक्ष जो है, जो बिहार बीजेपी है, वो कहती है कि ये लोग केवल खानापूर्ति करने के लिए आप बैठक कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं वाला। 2 बार ये लोग कैंसिल कर चुके हैं बैठक, ये से केवल बैठ रहे हैं इसलिए कि ये लोग एक दूसरे से मिलजुल कर खाना खाना चाहते हैं। ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये लोग भ्रष्टाचार के डूबे लोग हैं और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, और ये साथ की राजनीति करते, जनता की राजनीति नहीं करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की ज्यादा नजर यूपी और बिहार पर है? देखिए मुद्दे की अगर बात कहें तो जैसे अगर बीजेपी को अगर काउंटर करने के लिए बात करिए तो सबसे पहले बेरोजगारी वाली बात, बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि जहां नीतीश कुमार ने एक तरीके से शिक्षक बहाली करके बेरोजगार का काउंटर किया था, तेजस्वी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी, देरी हो गई नहीं तो हम दे देते 10 लाख नौकरी। नीतीश कुमार ने भी कहा कि इतनी बड़ी बहाली किसी ने नहीं की। तो देखिए बेरोजगार को लेकर मुद्दे हो या महंगाई को मुद्दे को लेकर, इस पर जरूर ये घेरने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की बेरोजगारी, जैसे 15 लाख 1 करोड़ नौकरियां देने की बात हो गई थी, जो नौकरी देने की बात हुई, और ये तमाम जो महंगाई के मुद्दे हैं, महंगाई कम करने की, इसको लेकर जरूर विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करेगी। इस पर ही एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बनेगा कि किस तरीके से बीजेपी को काउंटर किया जाए, और बीजेपी का आज जो रूपरेखा है बनाने की जरूर कोशिश की जाएगी कि इस इंडिया गठबंधन में कि कैसे बीजेपी से लड़ा जाए, किन मुद्दों पर लड़ा जाए, किस मुद्दों को लेकर आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि ओबीसी का जो कार्ड जब 3 राज्यों में बीजेपी, लेकिन वो 3 राज्यों में उनको मुक्की खानी पड़ी, क्योंकि उस समय जब जातीय जनगणना के बिहार का बहुत चर्चा हुआ था, ये 5 राज्यों का जो चुनाव था, राहुल गांधी घूम घूम कर जितने भी राज्यों गए वहां उन्होंने कहा कि जो ओबीसी का कोई नेता नहीं बनाया गया, ये ओबीसी का, लेकिन उस काउंटर करने के लिए जहां मध्य प्रदेश में एक यादव को बनाया गया, राजस्थान में बनाया गया एक अपर कास्ट, और वही छत्तीसगढ़ में भी एक दलित को बनाया। कहीं ना कहीं बीजेपी ने 2024 को लेकर अपनी भूमिका तैयार कर ली है और बता दिया है कि कोई भी काउंटर करने से पहले उनको सोचना होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारी जरूर आज इस बैठक में जरूर करेगी कि किस तरीके से बीजेपी को घेरना है, चाहे वो भ्रष्टाचार का चाहे मुद्दा हो, बार बार कहती है भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है, या चाहे बेरोजगारी को लेकर या चाहे महंगाई को लेकर। अब देखना होगा कि आज पूरी निर्णय आपको शाम को जरूर यह पता चल जाएगा कि किन मुद्दों पर आगे बढ़ती है ये इंडिया गठबंधन और बीजेपी को कितना काउंटर कर पाती है।
जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की चौथी अहम बैठक होने वाली है और इसे लेकर तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हुए हैं। दिल्ली में उनका जुटान हुआ है और ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि पीएम के उम्मीदवार को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ सीट के बंटवारे और उस पर रणनीति बनाने को लेकर भी संभावना जताई जा रही है कि इस पर विचार और विमर्श किया जाएगा।